पनौती पनौती। अच्छा वाला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। बस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पनौती क्या कहा, गोदी मीडिया के एंकर बोरा गए हैं। उनमें से कुछ हैं रूबिका लियाकत जैसे, जो लंबे चौड़े पोस्ट लिख रहे हैं बकायदा अपने सोशल मीडिया में, कहते हुए कि राहुल जी आपने तो लंबी लकीर खींची थी, आप तो मोहब्बत की दुकान चला रहे थे, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए। इसके अलावा अमन चोपड़ा जैसे लोग जो बता रहे हैं कि इससे पहले भी जब जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो चुनाव जीत गया, चुनाव से जोड़ दिया पनौती शब्द को। इसके साथ साथ अर्नब गोस्वामी ने तो हद ही कर दी दोस्तों। अर्नब गोस्वामी ने कल प्राइम टाइम का डिबेट किया है। अर्नब गोस्वामी का ये डिबेट देश से पूछने के लिए था कि क्या प्रधानमंत्री असली पनौती है देश के लिए। हद ही हो गई दोस्तों। पनौती शब्द सोशल मीडिया में ट्रेंड किया था। राहुल गांधी की बोली बात टीवी वाले वैसे भी नहीं दिखाते, तो टीवी वाले इतना परेशान क्यों है पनौती शब्द को लेकर। मतलब ऐसा लग रहा है कि चोट अगर मोदी जी को राहुल गांधी ने देने की कोशिश की तो लगी टीवी के एंकरों को और संपादकों को है। जबकि अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा और रूबिका लियाकत से कौन ये सवाल पूछे कि प्रधानमंत्री को पनौती राहुल गांधी ने कल बाद में कहा। इससे पहले बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पनौती कहा था। याद है आपको, जब इंडिया वर्ल्ड कप हारा था फाइनल मुकाबले में, तब सोशल मीडिया में पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा। इस ट्रेंड से अमित मालवीय इतने परेशान हुए दोस्तों कि पूर्व प्रधानमंत्री और वो इंदिरा गांधी जो आतंकवाद का शिकार होकर जिनका देहांत हुआ था, उनके लिए पनौती शब्द अमित मालवीय ने इस्तेमाल किया। उसके बाद राहुल गांधी ने रैली में पनौती शब्द पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल किया। फिर भी मैं कल से लगातार कह रही हूं दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये दायित्व किसी एक नेता पर अब नहीं रह गया है। देश की राजनीति ऐसी हो गई है। अभी 2-3 दिन पहले ऐसी एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने राहुल गांधी के लिए मूर्खों का सरदार शब्द इस्तेमाल किया था। दोस्तों, मोदी जी ने ही एक वक्त में कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द इस्तेमाल किया था सोनिया गांधी के लिए। एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है आईटी सेल का, जो दिन रात यही साबित करने में लगा रहता है कि राहुल गांधी कितने बड़े पप्पू हैं। इसके अलावा राहुल गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी के चरित्र को लेकर किस किस तरह की बातें देश की राजनीति में हाल के सालों में किस किस ने कही है, मुझे आपको गिनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक शब्द पनौती, ऐसा लगता है कि बीजेपी आईटी सेल छोड़िए, गोदी मीडिया के एंकरों पर ऐसा चिपका है कि वो बोरा गए। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर गोदी मीडिया के एंकरों की मौज ली है और कहा है कि आखिर इनको इतना बुरा क्यों लग रहा है। हद तो तब हो गई जब बीजेपी प्रवक्ता ने राहुल गांधी को विश्व की सबसे बड़ी पनौती कहा और इसका जवाब देते हुए कॉमेडियन राजीव निगम ने उन्हें कह दिया एक तोतला पनौती भी आया। दोस्तों, इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया चुनेत ने भी ऐसे तमाम एंकरों को सीधा जवाब दिया है, कहते हुए कि जब राहुल गांधी की अभी कुछ दिन पहले कोई वीडियो एडिट करके मॉर्फ करके वायरल की जाती है, तब क्यों नहीं ये एंकर बोलते हैं। ये जो पनौती शब्द सुनकर कुछ लोग बड़े आक्रोशित हो गए हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इनका आक्रोश कहा था जब राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री एक दुष्प्रचार कैंपेन और मुहिम चलाती थी, जब उनके भाषणों को कतर कतर के काट काट के इधर उधर लगा के उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था, लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके उनको अजीबोगरीब नाम से नवाजा जाता था। तब आपका आक्रोश कहा था। आपका आक्रोश तब कहा था जब देश के प्रधानमंत्री मंच से विपक्ष की सबसे प्रबल आवाज को, सबसे प्रमुख नेता को मूर्खों का सरदार बुलाते हैं। तब तो आप सुई टपक सन्नाटा कर लेते हैं और अब आप उछल कूद करके आक्रोश जताएंगे। चुपचाप बैठ जाइए और समझिए कि ये नाम हमारा दिया हुआ नहीं है। हमने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्चा नहीं किए। ये नाम जनता ने मोदी जी को दिया है, जनता ने नवाजा है। तो अगर मीठा मीठा जो गप है तो कड़वा कड़वा थूक नहीं हो सकता। जनता की बाकी बातों को अगर आत्मसात किया है तो इस शब्द को भी आत्मसात कीजिए और सोचिए कि जनता क्यों फेंकने पर, जालसाजी पर, जुमलों पर, पनौती पर आपको याद कर रही है।